मूवी की स्टार्टिंग में हम 12,000 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी पत्थरों पर कुछ पेंटिंग बना रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक दूसरा आदमी आता है और इस आदमी को जान से मार देता है, और फिर उस आदमी की डरावनी आवाज को हम बैकग्राउंड में सुन पाते हैं। सीन यहीं पर कट होता है और अब हम प्रेजेंट में 6 दोस्तों को देखते हैं। इन सब के नाम हैं डेज, एंजा, क्रिस, मेल, चैड और वॉरेन। और ये सभी लोग जंगल में पुरानी चीजें ढूंढने के लिए जा रहे थे। दरअसल एंजा के अंकल ने उन्हें जंगल में बनी हुई हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग के बारे में बताया था, जिसे सुनने के बाद ये सभी उसे देखने के लिए इस जंगल में आए थे। फिर थोड़ी दूर जाने पर वो सभी पहाड़ तक पहुंच जाते हैं और अब सब लोग कार से उतर कर ऊपर चढ़ने लगते हैं। उन्हें फिर एक टनल दिखाई देता है और वो सभी उस टनल को पार करने लगते हैं। सब लोग तो टनल में आराम से चले जाते हैं, पर एंजा को टनल में जाने से काफी डर लग रहा था। अब हिम्मत करके वो भी धीरे धीरे अंदर जाने लगती है। तभी क्रिस वहाँ पर आती है और एंजा को अपने साथ अंदर लेकर जाती है। अब एंजा को अंदर घुटन होने लगती है और इसी चक्कर में वो एक पत्थर से टकरा जाती है, जिसके कारण उसके खून की कुछ बूंदें वहाँ पर गिर जाती हैं और ऐसा होते ही एंजा वहीं पर बेहोश हो जाती है। एंजा को बेहोश होते देख क्रिस डेज को आवाज लगाती है और फिर सब लोग एंजा को टनल से बाहर लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद एंजा को होश आ जाता है। फिर डेज उससे कहता है कि अगर तुम्हें टनल के अंदर जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम कार लेकर के दूसरी तरफ से टनल के पास आ जाओ और हम सब लोग टनल में से होते हुए आ जाएंगे। और फिर ये सुनकर सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं। फिर हमें टनल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजा के खून की वजह से उस टनल के अंदर कुछ हो रहा था और फिर वो टनल एंजा के खून को अपने अंदर सोख लेता है। इधर सभी लोग टनल को पार करके दूसरी तरफ सही सलामत निकल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वही पेंटिंग दिखाई देती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। फिर थोड़ी देर बाद एंजा भी यहाँ पर अपनी कार से पहुंच जाती है। अब थोड़े समय में अंधेरा होने वाला था, इसलिए वो सब लोग टेंट लगाते हैं। टेंट लगाने के बाद वॉरेन और एंजा पास ही की झील को देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें अजीब से इंसेक्ट दिखते हैं जो कि एक प्लास्टिक की बोतल को खा रहे थे। दूसरी तरफ क्रिस डेज के साथ उन पेंटिंग्स को देख रही होती है और उसकी फोटोज क्लिक कर रही होती है। तभी क्रिस पर एक रैबिट अटैक करता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। पर अगली बार जब वो फिर से अटैक करने के लिए आता है तब डेज उसे पत्थर मार कर मार डालता है। फिर डेज उस रैबिट की डेड बॉडी को अपने दोस्तों को लेकर के दिखाता है और फिर वो उस रैबिट को एक पेड़ की डाली पर टांग देता है। आगे रात में सभी लोग आग जलाकर एंजॉय कर रहे थे और तभी मेल नेकेड होकर उसी झील में स्विमिंग करने के लिए जाती है। फिर जब मेल उस झील से बाहर आती है तो उसकी पूरी बॉडी पर लीचेस चिपके हुए थे। ये देखकर मेल चिल्लाने लगती है। फिर डेज वहां आकर के उन लीचेस पर नमक छिड़क कर उन्हें निकाल देता है और फिर मेल चैड के साथ टेंट में चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मेल की तबीयत खराब होती जा रही है। ये देखकर डेज कहता है कि फिलहाल हमें उसे मेडिसिन दे करके आराम करने देना चाहिए। पर आधी रात में मेल की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और अब तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है और साथ ही उसके दांत भी टूटने लगते हैं। अब मेल की इस हालत को देखकर सभी लोग यहाँ से जाने का सोचते हैं, पर जब वो लोग कार के पास आते हैं तो देखते हैं कि कार के टायर को किसी इंसेक्ट ने खाकर बर्बाद कर दिया है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो अब सुबह यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। इसके बाद चैड मेल को वापस टेंट में लाता है और उसे वहीं पर सुला देता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मेल के मुंह से काफी तेजी से नए दांत उग रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिस मेल को दूसरी तरफ खड़े देखकर उसे बुलाने के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं कि मेल उस रैबिट को जिंदा ही खा रही है और उसके दांत भी रैबिट की तरह ही हो गए हैं। ये देखकर बाकी सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और मेल चैड पर हमला कर देती है। तभी डेज आग की मदद से चैड को बचा लेता है और फिर मेल आग देखकर वहां से भाग जाती है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि मेल अब मॉन्स्टर में बदल गई है और उसे आग से डर लगता है। इसके बाद वॉरेन कार के पास फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए जाता है और जब वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वापस आ रहा था तभी मेल उस पर हमला कर देती है। वो वॉरेन को काटने ही वाली थी कि तभी डेज वहाँ पर आ जाता है और वो मेल को काफी मारता है, मगर मेल को इसका कुछ असर नहीं होता। तभी वहाँ पर क्रिस आग लेकर आ जाती है, जिसे देखकर मेल फिर से वहाँ से भाग जाती है। आगे एंजा जब चैड की मरहम पट्टी कर रही थी तभी क्रिस उन पत्थर की फोटोज को देखकर कहती है कि इसमें कोई स्टोरीज नहीं बल्कि एक वार्निंग छुपी हुई है। ये सुनकर डेज उसे फोटोज को ठीक से देखने को कहता है ताकि उसे बचने का कोई उपाय मिल जाए। इसके बाद हम मेल को देखते हैं जो एक जानवर को मारकर उसे उसी टनल में फेंक देती है जहाँ से वो लोग बाहर आए थे और फिर वो टनल उस जानवर की बॉडी को अपने अंदर सोख लेता है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि इस टनल में जरूर कोई राज छुपा हुआ है। इसके बाद सब लोग बात करते हैं और फिर सभी मेल को पकड़ने के लिए एक फंदा बनाते हैं। एक जन फंदे के पास रहता है और बाकी सभी लोग आग लेकर के मेल को ढूंढने के लिए जाते हैं। कुछ देर ढूंढने पर मेल एंजा के पास आ जाती है, पर बदकिस्मती
स्मृति से एंजा की आग उस टाइम बुझने लगती है। ये देखकर मेल उस पर हमला करने ही वाली थी कि सही टाइम पर वॉरेन वहाँ पर आ जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से फंदे की तरफ भागते हैं और मेल भी उन दोनों के पीछे भागती है। और फिर फाइनली जब मेल फंदे के पास आती है तब डेस रस्सी खींचकर मेल को फंदे में फंसा लेता है, पर वो फंदा मेल को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाता और मेल उस फंदे को फाड़ कर निकल जाती है। फिर वो वॉरेन पर हमला करती है और उससे जान से मार देती है। इसके बाद वो डेस के पीछे भागती है, पर डेस नदी में छुप कर उसको चकमा दे देता है। फिर मेल के वहां से जाने के बाद डेस नदी से बाहर आता है। रात होने पर मेल वॉरेन की बॉडी के पास आती है और उसकी बॉडी को खाने लगती है और फिर उसकी बॉडी को खींच कर जंगल के अंदर ले जाती है। ये सब बाकी लोग भी देख रहे थे और ये देखकर डेस कहता है कि अब हमें मेल को मारना ही होगा और सभी लोग उसकी बात पर एग्री करते हैं। फिर इन्हें याद आता है कि इनकी कार के अंदर एक आरी है, इसलिए क्रिस और डेस कार तक जाने का डिसाइड करते हैं। तभी डेस की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि ये सब उसी झील के पानी की वजह से हो रहा है और अब डेस भी मेल की तरह मॉन्स्टर बन जाएगा। चैड सबसे कहता है कि हमें डेस को मारना होगा, नहीं तो ये मॉन्स्टर बनके हमें मार देगा। पहले तो एंजा इसके लिए तैयार नहीं होती, पर जैसे ही डेस के दांत टूटते हैं वो ना चाहते हुए भी डेस को मारने के लिए उसके सिर पर पत्थर मार देती है, जिससे डेस मरता तो नहीं है बल्कि बेहोश हो जाता है। तभी गुफा में से जोरदार आवाज आती है, जिसके कारण मेल यहाँ पर आ जाती है। तीनों भी मेल को देखकर काफी डर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेल और डेस दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एंजा और चैड मेल का पीछा करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो पता लगा सके कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, और दूसरी ओर वो लोग क्रिस को कार से आरी लाने के लिए भेज देते हैं। फिर एंजा और चैड इन दोनों तक पहुंच जाते हैं। चैड मेल से बात करके उसे समझाने की कोशिश करता है और एंजा डेस के पास जाने की कोशिश करती है। तभी मेल चैड पर हमला कर देती है और उसे घायल करके एंजा के पीछे जाती है। एंजा उसे देखकर भागती है और वो भागते भागते उसी टनल तक पहुंच जाती है और अंदर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि मेल टनल के अंदर नहीं आ पा रही है और इसका फायदा उठाकर वो वहीं पर थोड़ी देर रुक जाती है। दूसरी तरफ क्रिस को कार में आरी नहीं मिल रही थी, उतने में ही वहाँ पर डेस आ जाता है जो कि पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गया था। तभी क्रिस को आरी तो मिल जाती है, मगर अब उसके पीछे डेस लग गया था। अब क्रिस की चीख सुनकर मेल भी वहाँ पर आ जाती है और अब वो दोनों मिलकर क्रिस को अपने साथ लेकर के जंगल के अंदर चले जाते हैं। ये सब एंजा और चैड भी देख रहे थे, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाते। उनके जाने के बाद एंजा आरी लेकर आती है और वो चैड को उसके साथ टनल में चलने को कहती है, क्योंकि डेज और मेल दोनों वहाँ पर नहीं आ सकते थे। फिर चैड एंजा के साथ टनल की ओर जाने लगता है, पर तभी उन्हें रास्ते में डेज और मेल दिखते हैं जो कि वॉरेन की बॉडी को खा रहे थे। ये देखकर चैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आरी लेकर के डेज से लड़ने लगता है। उन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है और लास्ट में चैड और डेज दोनों ही मारे जाते हैं। अब चैड के मरने के बाद एंजा ही बची हुई थी, इसलिए वो तुरंत टनल में जाकर छुप जाती है। जब वो टनल के अंदर जा रही थी तब हम उसके पीछे किसी मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को देखते हैं। थोड़ी आगे जाने पर उसे क्रिस मिल जाती है, जो किसी को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। एंजा उसे अपने साथ लेकर जाती है। तभी हम देखते हैं कि क्रिस का पेट एकदम से फूल जाता है, मानो उसके अंदर कोई बच्चा हो। फिर एंजा को वही टेंटिकल्स पकड़ लेते हैं। एंजा क्रिस को आरी उठाकर उन टेंटिकल्स को काटने को कहती है। ये सुनकर क्रिस आरी उठाती है, मगर वो अपना पेट ही काट डालती है, जिसमें से एक डरावना क्रिएचर निकलता है और फिर क्रिस उस क्रिएचर को मार देती है। अब क्रिस एंजा की मदद करने के लिए बढ़ती है। इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा क्रिएचर आता है और वो एंजा पर हमला कर देता है। इसी दौरान जैसे ही एंजा को मौका मिलता है वो आरी उठाकर और फिर वो उस क्रिएचर पर हमला करके उसे मार डालती है। अब उस क्रिएचर के मरने के बाद वो भागते हुए टनल से बाहर आ जाती है और तभी उस पर मेल हमला कर देती है। फिर दोनों के बीच काफी तगड़ी लड़ाई होती है, जिसमें एंजा मेल को हराकर पत्थर से उसका सिर कुचल देती है, जिससे मेल की भी वहीं पर मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।